जब मिट्टी भी तलवार उठा ले तो समझ लो उस भूमि पर आल्हा उदल जन्म लेते हैं। ये कहानी उन दो योद्धाओं की है जो मरते नहीं अमर होते हैं। मध्य भारत की वीर भूमि महोबा आज भी अपने सीने में एक ऐसी गाथा छिपाए बैठी है, एक ऐसी गाथा जिसे सदियां बीत गईं पर लोगों की आवाजों में आज भी गूंजती है। आल्हा और उदल की अमर कथा। समय था जब चंदेल और अजयराज ए साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर थे। इसी धरती पर जन्मे दो भाई आल्हा और उदल, मां देवला के ऐसे लाल जो बचपन से ही युद्ध भूमि की गर्जना और मिट्टी की सौंधी गंध में पले। उनकी तलवारें जैसे जन्म से ही उन्हें पहचानती हों। उनकी आंखों में एक ही सपना था, अपने राज, अपनी धरती और अपनी मां के मान की रक्षा। समय बदला, राजनीति, षड्यंत्र और दगाबाजी ने आग सुलगा दी। चंदेल राजधानी महोबा के द्वार पर दुश्मनों की नजर थी, लेकिन जब आल्हा की तलवार चमकी और जब उदल का घोड़ा युद्ध भूमि में दहाड़ा तो सेनाएं कांप उठी। कहा जाता है उदल की भुजाओं में बिजली बसती थी और आल्हा की रणनीति देवताओं को भी चौंका देती थी। फिर आया वह दिन, महोबा का महायुद्ध। राजपुताना की सबसे बड़ी सेनाएं टकराईं, धरती फट गई, आसमान धधक उठा और बीच में खड़े थे आल्हा और उदल, दो योद्धा, दो भाइयों का जोड़ा। एक कथा कहते हैं उदल ने उस युद्ध में इतनी वीरता दिखाई कि घोड़े के नीचे की मिट्टी भी लाल हो उठी, और आल्हा, उन्होंने अकेले ही दुश्मन की कई पंक्तियां तोड़ दी। इस युद्ध ने उन्हें मृत्यु से भी बड़ा बना दिया। अमर युद्ध खत्म हुआ पर गाथा शुरू हुई। गांव-गांव, चौपालों और जंगलों में आल्हा उदल का गीत गाया जाने लगा, जिसे आज हम आल्हा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा लोकगीत जिसे साधारण लोग नहीं, किसान, मजदूर और योद्धा की आत्मा गाती है। कहते हैं जहां आल्हा गाया जाए वहां साहस अपना रास्ता खुद बना लेता रहे। पर जो नहीं बदला वो है आल्हा उदल की आवाज, जो हर पीढ़ी से पूछती है। वीरता जन्मजात नहीं होती, वो पैदा होती है जब कोई अपनी धरती, अपने धर्म और अपने वचन के लिए खड़ा हो।